हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम 12th क्लास के अकाउंटेंसी के टॉपिक को करेंगे और एडमिशन ऑफ पार्टनर हम कर रहे थे जब मैंने लास्ट वीडियो अपनी अकाउंटेंसी पर बनाई थी। तो अपने उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर में जो हम कर रहे थे वो हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर रहे थे। तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट मैंने आपको जो अपनी अकाउंट्स की लास्ट वीडियो है उसमें कंसेप्ट आपके सामने क्लियर कर दिया था। जितने भी टाइप की गुडविल की ट्रीटमेंट हो सकती है कंसेप्चुअल वे में मैंने आपको वो सारी बता दी थी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा, तो आप उसके थ्रू उसको एसेस कर सकते हैं। आज जो हमारी इस वीडियो में हम करेंगे वो टॉपिक है हमारा एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से रिलेटेड है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। हम अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले, सो दैट आप समझ सके कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें कहता है कि विजय और संजय दो पार्टनर्स हैं और वो पार्टनर्स जो है प्रॉफिट जो शेयर करते हैं आपस में वो 3:2 की रेशियो में करते हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उन्होंने अब अजय को एज न्यू पार्टनर एडमिट किया है और उसको 1/4 शेयर दे दिया। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इनको एनसर्कल कर रहा हूँ। तो आप भी जब किसी क्वेश्चन को पढ़ें तो उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है उनको अंडरलाइन या अनसर्कल कर लीजिए, ठीक है। तो आगे हम पढ़ें तो अजय को जो 1/4 शेयर हम दे रहे हैं इसके लिए वो 30,000 एज कैपिटल लेके आ रहा है और जितना भी अमाउंट प्रीमियम का बनता है, रिक्विजिस्ट का मतलब जितना भी बनता है, वो उस शेयर को कैश में लेके आ रहा है। गुडविल ऑफ द फर्म जो है वो बताई कि फर्म, देखो वर्ड जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, अगर मैं उसको समझूं तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है फर्म। तो बच्चे या हम लोग क्या कंफ्यूजन में रहते हैं हम कि हम इसको अजय की गुडविल मान लेते हैं। ये बताया गया है कि ये जो शेयर है ये अजय का नहीं है, ये फर्म की गुडविल है। तो यहाँ मुझे एक तरीके से अगर मैं बात करूं तो मुझे कहा गया है कि आप अजय का शेयर निकालिए। तो हम अजय का अगर शेयर इन गुडविल निकालें तो वो निकलता है 20,000 जो फर्म की गुडविल है और जितने शेयर के लिए वो आया है उतने को उससे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कि 1/4 को। तो हमें पता चलेगा कि अजय की जो गुडविल का शेयर है जो उसको लेके आना है वो 5,000 है। साथ ही साथ इसमें जो हमारे लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज है वो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट हमें पड़ेगी। उसके लिए हम क्वेश्चन को पहले आगे पढ़ेंगे और क्वेश्चन हमें आगे कहता है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द 3 पार्टनर जो अब हैं आफ्टर अजय एडमिशन वो 2:1:1 है। तो दैट्स मीन्स हमें जो सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालना है वो उनका निकालना है जो ओल्ड पार्टनर है। तो वो कौन कौन है? विजय और संजय। तो हम इनका सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालते हैं सबसे पहले। तो सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालने का मतलब होता है ओल्ड शेयर जो यहाँ पे देखिए 3/5 और संजय का 2/5 माइनस न्यू शेयर जो न्यू रेशियो से निकल के आएगा। तो जब हम इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं तो हमें पता चलता है कि विजय 2/20 सेक्रीफाइस कर रहा है और इसी तरीके से अगर संजय का देखें तो वो 3/20 सेक्रीफाइस कर रहा है। यहां से हमें ये पता चला कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो बिटवीन विजय एंड संजय जो है वो 2:3 है, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको मुझे नोट करना है। तो ये आपको रफ या वर्किंग नोट में आपको निकालना पड़ेगा। अब मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ क्योंकि मेरी एंट्रीज यहीं पर आएंगी और अब हम अपनी एंट्रीज की तरफ चलते हैं। एंट्री में सबसे पहले आपको अजय जो कैपिटल और गुडविल का अमाउंट लेके आ रहा है, सबसे पहली एंट्री उसकी होती है। तो अगर हम फर्स्ट एंट्री की बात करें तो फर्स्ट एंट्री है हमारी कैपिटल और गुडविल को लाने की। तो जो अजय वो लेके आया उसकी एंट्री होगी। बैंक यहाँ पर यूज नहीं होगा क्योंकि कैश अकाउंट में बोला गया है, तो कैश अकाउंट में डेबिट कर दूंगा। पैसा आ रहा है फर्म के पास, अजय कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कैपिटल जब भी आएगी तो वो क्रेडिट होती है और प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट भी क्रेडिट होगा। ये एक तरीके से आप प्रॉफिट मान सकते हो। प्रॉफिट नहीं है पर आप मान सकते हो क्योंकि प्रॉफिट क्रेडिट होता है। तो 30,000 कैपिटल से 5,000 जो ये निकला अजय का शेयर गुडविल में वो, और टोटल 35,000 फर्म के पास आ गया।
अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगा बिटवीन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो हमने देखा कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर दोनों हैं, विजय भी और संजय भी। तो प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ क्रेडिट था, ये यहाँ आकर डेबिट हो गया, और विजय और संजय दोनों क्रेडिट हो गए इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। वो कितनी है, गलत हो गया ये थोड़ा सा, वो है 2:3। तो 2000 और 3000 में इन दोनों के अकाउंट क्रेडिट हो गए। यही मैंने कंसेप्चुअल में भी आपको बताया था। अब क्योंकि इसमें बोला है कि ये विड्रॉ भी कर रहे हैं उस शेयर को गुडविल के, तो अब विड्रॉवल की एंट्री हो रही है कि विड्रॉवल के समय हम क्या करेंगे, जस्ट इसके अपोजिट करेंगे क्योंकि पूरा अमाउंट निकल रहा है। तो जितने से विजय क्रेडिट हुआ था उतने से ही डेबिट हो गया, और जितने से संजय क्रेडिट हुआ था उतने से ही वो डेबिट हो गया। और पैसा क्योंकि विड्रॉ हो रहा है तो इसलिए यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं आएगा, कैश अकाउंट आएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और 5000 कैश फर्म से निकल गया। तो ये क्वेश्चन ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि श्रीकांत और रमन दो पार्टनर्स हैं एक फर्म के अंदर, जहां पर वो प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2 की रेशियो में। डिसाइड किया उन्होंने कि वेंकट को वो एज न्यू पार्टनर एडमिट करेंगे और उसको 1/3 शेयर दे देंगे गुडविल के या प्रॉफिट के अंदर। वेंकट इस 1/3 शेयर के लिए कैपिटल 30,000 लेके आ रहा है, ये उसकी कैपिटल है। साथ ही साथ जितना भी उसका गुडविल का शेयर बनता है वो भी वो लेके आएगा। तो उस डेट पर फर्म की गुडविल, देखिए यही पढ़ना बड़ा जरूरी है, गुडविल हैज बीन वैल्यूड, दैट्स मींस ये फर्म की वैल्यू गुडविल है। तो उस दिन फर्म की गुडविल कितनी निकल के आई, 24,000। साथ ही साथ ये बताया कि उस डेट को फर्म की बुक में 12,000 की एग्जिस्टिंग गुडविल भी है, जो पहले क्वेश्चन में नहीं थी, इसीलिए इस क्वेश्चन को लिया गया है आपको समझाने के लिए। तो यहाँ आपको इस 12,000 को राइट ऑफ करना पड़ेगा और 24,000 में वेंकट का शेयर निकालकर वो उतना लेके आएगा और उसके बाद वो सेक्रीफाइसिंग में डिवाइड होगा। तो सबसे पहले हम वेंकट का शेयर निकाल लेते हैं गुडविल के अंदर। तो वेंकट शेयर इन गुडविल निकलेगा। तो वेंकट शेयर इन गुडविल जो है कितना होगा, देखिए 24,000 फर्म की गुडविल है, वेंकट 1/3 पर आ रहा है, तो 1/3 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको 8,000 मिल जाएगा। अब ये 8,000 जो भी उनके बीच की सैक्रिफाइसिंग रेशियो है उसमें डिवाइड होगा, क्योंकि आप इस क्वेश्चन को अगर स्टडी करो तो आपको पता चलता है रिमेनिंग का केस है, क्योंकि यहाँ सिर्फ नए पार्टनर का शेयर दे दिया, बाकी सारा क्वेश्चन साइलेंट है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलेगी। तो इस केस को हम रिमेनिंग का केस कहते हैं, और रिमेनिंग के केस में एक हिंट हमारे पास होता है जो मैंने आपको शायद कंसेप्चुअल में बताया है कि रिमेनिंग के केस में आप जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो, जो भी उनके बीच की ओल्ड रेशियो है वो ही क्या है, उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। तो ये दोनों इक्वल हो जाती हैं उस केस में। दैट्स मीन्स 3:2 इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जिसमें ये 8,000 बट जाएंगे किस किस के बीच में, श्रीकांत और रमन। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 4800 इसका शेयर निकलेगा, 3200 इसका शेयर निकलेगा। तो आपको ये याद रखने हैं दोनों अमाउंट, इनको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, श्रीकांत को एस लिख रहा हूँ, रमन को आर लिख रहा हूँ, और 48,100 एक के में लिख रहा हूँ और 3200 एक के में लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको रब कर दूंगा क्योंकि हमारी जनरल एंट्री यहीं पर ही आएंगी। तो शुरू करते हैं हम अपनी जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में सबसे पहले वेंकट जो कैपिटल और गुडविल का शेयर लेके आ रहा है, सबसे पहली जो एंट्री हमारी होगी वो उससे ही रिलेटेड होगी कि वो उस कैपिटल और गुडविल को कैसे लाएगा। तो वो आपको पता ही है कि क्या करेंगे हम, बैंक, क्योंकि वहां कैश वर्ड यूज किया है तो यहाँ पर भी बैंक कट जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 38,000 से कैसे आए 38,000, वेंकट कैपिटल के रूप में 30 ला रहा है वो रहा, और अभी हमने देखा था कि उसका 8,000 का शेयर निकल रहा था प्रीमियम फॉर गुडविल, तो वो 8,000 वो प्रीमियम फॉर गुडविल की ला रहा है। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है इस क्वेश्चन में, 3:2 श्रीकांत और रमन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो 8,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गए, 4800 एंड 3200 जो मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है आपको, उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब जो बचता है वो ये राइट ऑफ बचता है 12,000 का। तो ये ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में सेक्रीफाइस होंगे, ये ओल्ड रेशियो आएगा यहाँ पर।
ओल्ड पार्टनर या ये ओल्ड पार्टनर के लिए एंट्री है और ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? श्रीकांत और रमन। और गुडविल जो अकाउंट डेबिट होकर मेरी बुक में है, मैं उसको खत्म करने के लिए उसको क्रेडिट कर दूंगा। तो 12,000 क्रेडिट हो जाएगा और 3:2 की रेशियो में दोनों में वो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसको राइटिंग ऑफ गुडविल की एंट्री कहते हैं। इस क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर विड्रॉवल ऑफ गुडविल नहीं हुआ तो हम उसकी एंट्री भी नहीं करेंगे। तो ये 3 एंट्री थी। 4 मार्क्स के आसपास का ये क्वेश्चन बनता है जब भी कभी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वर्मा और शर्मा दो पार्टनर है एक फर्म के अंदर और उनके बीच की जो रेशियो है वो 5:3 है। उन्होंने घोष को एज न्यू पार्टनर एडमिट किया और 1/5 शेयर उसको प्रॉफिट में दे दिया। घोष इस 1/5 शेयर के लिए 20,000 तो कैपिटल के रूप में ला रहा है फर्म के पास और 4,000 अपना गुडविल का शेयर ला रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है एज इज शेयर ऑफ गुडविल, तो दैट्स मीन्स हमें ये गुडविल फर्म की नहीं दी हुई है, ये उसी का शेयर है। तो यहाँ हम इसको 1/5 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये आपको याद रखना है। नेसेसरी जनरल एंट्री देनी है, ये डिफरेंट केसेस हमें दिए हैं। तो यहाँ वही है कि गुडविल का विड्रॉवल के बारे में है। पहले में जब गुडविल बिल्कुल ना लिख रहे, रिटेन करे बिजनेस के अंदर। दूसरे में फुल अमाउंट निकाल लिया जाए। तीसरे में 50% निकाल लिया जाए। तो पहले दो क्वेश्चन हम दो पहले क्वेश्चंस में कर चुके हैं, थर्ड पार्ट अभी तक हमने नहीं किया, तो उसको हम देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, कुछ भी ऐसा नहीं है इस क्वेश्चन में जो हमें निकालना पड़ेगा। ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो अपने आप बन गई क्योंकि ये भी रिमेनिंग का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम करते हैं कि जो वो शेयर ऑफ कैपिटल और गुडविल लेके आ रहा है घोष, सबसे पहली एंट्री उसकी करते हैं। तो हम कैश या बैंक के क्वेश्चन में अगर कहीं पर भी नहीं लिखा है तो आप दोनों वर्ड यूज कर सकते हो, एक कर सकते हो कोई सा भी। तो 24 हो गया। वो कैसे हुआ 24? 20,000 कैपिटल के और 4,000 गुडविल के, ये दोनों ही इसीलिए क्रेडिट हो जाएंगे घोष कैपिटल अकाउंट और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। मैं अब आपके सामने फॉर्मेट नहीं बना रहा सो दैट मैं सारे क्वेश्चन को कवर कर सकूं यहाँ पर। तो अब आगे के क्वेश्चन में आपके सामने फॉर्मेट नहीं आएगा, फॉर्मेट मैंने आपको दिखा दिया। आप जब घर पर करें तो प्रैक्टिस करें उस फॉर्मेट के साथ जो जर्नल एंट्री का है, उससे आपकी हैबिट बनेगी। आप नरेशन भी लिखेंगे और फॉर्मेट भी आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा। तो ये एंट्री हुई पहली जब वो कैपिटल और गुडविल के हिस्से को लेके आएगा। अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बिटवीन वर्मा एंड शर्मा। यहाँ पर ओल्ड रेशियो ही क्या है? सैक्रिफाइसिंग है। रीजन क्या है कि ये कौन सा क्वेश्चन है? रिमेनिंग का। ठीक है, तो रिमेनिंग के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं गुडविल को बिटवीन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। दोनों सैक्रिफाइसिंग है। प्रीमियम फॉर गुडविल, ये वाला अकाउंट यहाँ से डेबिट हो गया और दोनों वर्मा और शर्मा दोनों क्या हो गए? क्रेडिट हो गए। किस रेशियो में? 5:3। ठीक है, तो इसलिए जब आप निकालोगे तो 2500 और 1500 उनका शेयर निकल कर आता है। ये एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल की। अब जो हमें करना है वो इन 3 केसेस को समझना है। पहले केस में सिर्फ यही 2 एंट्री होंगी क्योंकि विड्रॉवल नहीं हो रहा, तो क्वेश्चन यहीं समाप्त हो जाता है। पहले क्वेश्चन का आंसर इतना ही था। ठीक है, अब अगर हम सेकंड केस की बात करें तो विड्रॉवल हो रहा है, तो विड्रॉवल में ये 2 एंट्री तो होंगी, इसके साथ विड्रॉवल की एंट्री और जुड़ जाएगी बी के केस में। ए केस यहीं तक सीमित है। ठीक है, बी केस में विड्रॉवल करते हैं। विड्रॉवल इसका जस्ट अपोजिट होगा, बस प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह क्या आ जाएगा? कैश आ जाएगा। तो वर्मा कैपिटल अकाउंट डेबिट, शर्मा कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं है, ये यहाँ पर ये मेरे से थोड़ी मिस्टेक है, ये कैश अकाउंट आएगा यहाँ पर जब वो विड्रॉ करेगा। ठीक है, तो कैश अकाउंट हमें क्या करना है? क्रेडिट करना है। सेम बात अगर 50% निकले तो अमाउंट ऑफ हो जाएंगे, एंट्री यही रहेगी। तो एंट्री सेम है। एंट्री में विड्रॉवल ऑफ शेयर ऑफ गुडविल हो रहा है सी के केस में भी, एंट्री यही बैठेगी। देखो अमाउंट हाफ हो गया, 2500 था, 50% निकाल रहा है तो हाफ कर दिया। आपकी बार कितना कर दिया? 1250। ऐसे ही शर्मा का जो 1500 था, ये इसका हाफ नहीं, इससे नहीं समझोगे आप, ये अलग केस है। आप इसका हाफ देखिए कि इसका हाफ यहाँ पर आया 50%, ऐसे ही इसका हाफ यहाँ पर आया 50%। आगे क्योंकि गलत है उसमें भी मुझे याद आ रहा है तो मैं यहाँ अपने आप ही आपके सामने लिख देता हूँ
टू कैश अकाउंट और आप इसको यहाँ पर हाफ अमाउंट मतलब कि 2000 वो क्या कर लोगे आप विड्रॉ कर लोगे। ये एंट्री आपकी यहाँ पर पूरी होती है और ये तो आपके तीनों क्वेश्चन जो है हमारा जो 3 केसेस हमें कहे गए थे वो हमने पूरे कर लिए। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से जब विड्रॉवल ऑफ गुडविल के अलग-अलग केसेस हो तो आप किस तरीके से एंट्री करेंगे। अब हम नेक्स्ट केस पर चलते हैं या नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ से ले रहा हूँ आपके सामने क्योंकि वो नीचे फिर वो गलत वाला पोर्शन आता। तो क्वेश्चन नया आया कि आदित्य और बालन 2 पार्टनर हैं और उनके बीच की जो रेशियो है वो 3:2 है। अब उन्होंने क्रिस्टोफर को 1/4 शेयर के लिए एडमिट किया फर्म के अंदर और न्यू रेशियो अब हमें दे दी 2:1:1। तो ऐसा क्वेश्चन हम अभी रेशियो के अकॉर्डिंग अगर सोचे तो हम कर चुके हैं। तो उस क्वेश्चन में आपको पता है कि सैक्रिफाइसिंग क्या आई थी, जो हमने इसी वीडियो में पहला क्वेश्चन किया था उसमें सेम रेशियो थी। तो हमें वहां से अगर मैं याद करूं तो 2:3 की सैक्रिफाइसिंग रेशियो थी। निकालने का तरीका सिंपल है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो आप निकाल सकते हो, निकालने की कोई दिक्कत नहीं है। क्रिस्टोफर 1/4 शेयर के लिए 50,000 तो कैपिटल के लेके आ रहा है और अपना गुडविल का जो 15,000 का शेयर बनता है वो उसको लेके आना है। बट कंडीशन क्या है इसमें कि उसमें से वो सिर्फ 10,000 ही लेके आ रहा है। तो ये वो क्वेश्चन है जिसके अंदर पार्टली गुडविल का शेयर लेके आ रहा है न्यू पार्टनर, पार्टली नहीं लेके आ रहा। तो ऐसे केस में आप क्या एंट्री करेंगे। तो हम एंट्रीज को देखते हैं। देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना अगर मैं इस क्वेश्चन में निकालने लगूं तो वो निकलेगी कैसे, आदित्य की निकलेगी और बालन की निकलेगी। तो मैं निकाल कर दिखा दूं 2:3, आप कंफ्यूजन में ना रहे। ओल्ड शेयर 3/5, न्यू इसका ओल्ड शेयर क्या है 2/5 माइनस न्यू शेयर 2/4 माइनस न्यू शेयर 1/4। इस बेस पर जब आप निकालते हो तो ये 20 नीचे आता है, 4 तिया 12 5 दूनी 10 तो कितना आया 2। ऐसे ही यहाँ पर आप निकालोगे तो 4 2 जा 8 और 5 1 जा 5 तो कितना निकल के आया 3। तो 2:3 की रेशियो जो मैंने आपको बताई थी उसमें ही प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होना है, पूरा होगा। इस बात को याद रखना, चाहे वो लेके आया हो चाहे ना आया हो। अभी मैं एंट्री इसमें दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले एंट्री होगी वो कैपिटल के लाने की या गुडविल को लेके आने की, दोनों लेके आ रहा है। बस ये है कि पूरा पोर्शन नहीं ला रहा। तो आप कैश या बैंक जो भी आप चाहो, तो कैश हम कर लेते हैं, बैंक को अभी भी काट देते हैं। कैश अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं 60 से। 60 कैसे आया 50 और ये 10 कितना हो गया 60। 5,000 बचे अभी, तो 5,000 मैं उसकी कैपिटल से ले लूंगा, आप उसके करंट अकाउंट से भी ले सकते हैं। बट हम जो अभी क्वेश्चन कर रहे हैं वो कैपिटल से ही ले लेते हैं। तो उसकी कैपिटल को ही 50,000 की जगह रिड्यूस कर कर कितनी छोड़ देते हैं 45,000। तो उसको मत समझिए आप, वो टेक्निकल है। अभी आप सिर्फ ये समझिए कि जो वो 5,000 नहीं लाया, 15 और 10 के बीच का जो डिफरेंस है वो हम उसकी कैपिटल से ले रहे हैं। आप इसको उसके करंट अकाउंट से भी ले सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपके पास है, दोनों ही सही होंगे। तो क्रिस्टोफर कैपिटल अकाउंट जितना वो प्रीमियम का गुडविल नहीं लाया, तो ये वो हिस्सा है जो वो नहीं लाया, नॉट ब्रिंग, वो आपको डेबिट करना ही पड़ेगा। 2 जो जितना कैपिटल का लेके आया 50,000 और जितना प्रीमियम फॉर गुडविल आना है उतना पूरा। ठीक है, तो ये आपको इसमें समझना है कि जब पार्टली हो तो आप इस तरीके से काम करेंगे। फिर इस प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट था उसी को मैंने डेबिट कर दिया। और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है आदित्य और बालन, उनमें इसको डिवाइड कर दिया और ये डिवाइड किस रेशियो में होगा 2:3। ठीक है, तो 15,000 को 2:3 के रेशियो में डिवाइड करोगे तो आप 6,000 और 9,000 आएगा। तो ये क्वेश्चन इसमें, ये हमारी जनरल एंट्री थी जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अमर और समर 2 पार्टनर्स हैं, 3:1 की उनके बीच की रेशियो है और उन्होंने डिसाइड किया कि वो कंवर को नए पार्टनर के रूप में फर्म के अंदर लेके आ रहे हैं। कंवर बिल्कुल भी अपना प्रीमियम जो गुडविल का बैठता है वो नहीं लेके आ रहा। ठीक है, तो वो कैश में कुछ नहीं ला पा रहा, कुड नॉट ब्रिंग, तो बिल्कुल नहीं आ रहा। तो सारा का सारा आपकी बार हमें कहाँ से लेना पड़ेगा, उसके कैपिटल अकाउंट से, जो आपको समझना है। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे फर्म की गुडविल दी हुई है, ये भी आपको समझना है कि 80,000 की जो गुडविल है वो फर्म की गुडविल है। तो मुझे पहले इस 80,000 में कंवर का शेयर निकालना है। तो वो कंवर का शेयर किसके इक्वल होगा 80,000
इंटू 1/4, तो आप पाओगे कि 20,000 को जो है वो गुडविल का शेयर है। ठीक है, तो एंट्री करते हैं अब सबसे पहले। तो सबसे पहले वो क्योंकि इसमें कहीं पर भी मुझे कैपिटल के बारे में कहीं नहीं लिखा, तो इसलिए मैं कैपिटल अब की बार नहीं ब्रिंग करवा रहा। होगी जरूर पर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, साइलेंट है, तो मैं भी छोड़ रहा हूँ अभी। इसलिए मैं गुडविल का जो शेयर ऑफ गुडविल है उसकी बात कर रहा हूँ, जो वो लेके नहीं आया। तो मैं कहाँ से ले रहा हूँ? उसके कैपिटल अकाउंट से ले रहा हूँ। और प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या कर रहा हूँ? क्रेडिट कितने अमाउंट से? इस 20,000 से। और उसके बाद ये 20,000 सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ये भी क्वेश्चन रिमेनिंग का क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को भी देखो तो ये भी रिमेनिंग का है, क्योंकि नए पार्टनर का शेयर देने के बाद क्वेश्चन साइलेंट हो गया। तो जो ओल्ड रेशियो है वो अपने आप ही क्या बन गई? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो प्रीमियम फॉर गुडविल को मैं डेबिट कर दूंगा 20,000 से, और अमर और समर में 3:1 की रेशियो में वो अमाउंट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? इनके बीच की सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो एंट्री किस रेशियो में होती है? सैक्रिफाइसिंग में। और सैक्रिफाइसिंग इस क्वेश्चन में क्या है? ओल्ड रेशियो। ठीक है, ये एक तरीका है। एक ऑल्टरनेटिव मेथड और हमारे पास अवेलेबल होता है, जो मैंने बताया था जब आपको कंसेप्ट बताया था कि अगर वो बिल्कुल गुडविल नहीं ला रहा, तो उस केस में आप पहले गुडविल को रेज कर सकते हो और बाद में राइट ऑफ कर सकते हो। तो 80,000 पहले जब मैं रेज करूंगा, रेज का मतलब है उसको अकाउंट में लाऊंगा, बुक में शो करूंगा। ठीक है, तो AS14 वैसे मना करता है, पर फिर भी अगर हम इसको करें, गुडविल को रेज करके राइट ऑफ साथ के साथ कर देंगे, तो वो इक्वलेंट होगा जो यहाँ पे किया है उसकी। तो 80,000 को जब रेज करूंगा, तो अल्टरनेटिव ये दूसरा मेथड है, रेज करनी पड़ेगी गुडविल, और ये रेज हमेशा ओल्ड रेशियो में होगी। और किसके बीच में होगी? ओल्ड पार्टनर के। तो ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? समर और अमर और समर। तो मैं गुडविल अकाउंट को डेबिट कर दूंगा, क्योंकि रेज करने का मतलब होता है उसका अकाउंट ओपन करना, और गुडविल एक एसेट है इसलिए डेबिट हो जाएगी। अमर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, समर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, रेशियो 3:1, क्योंकि ओल्ड रेशियो है। तो 60-20, और ये क्या हो गई? रेज हो गई। इसके बाद साथ के साथ उसको राइट ऑफ कर दो। तो अब क्या एंट्री होगी? राइट ऑफ की। इसमें आपको क्या याद रखना है कि ये जो एंट्री होगी ये न्यू रेशियो में होगी, और जो न्यू पार्टनर है टोटल नई फर्म के पार्टनर उनके बीच में होगी। तो वो 3 पार्टनर्स हैं हमारे इस क्वेश्चन में, अमर, समर और कंवर। तो ये तीनों में आ जाएगी और न्यू रेशियो में आ जाएगी। तो न्यू रेशियो इस क्वेश्चन में हमने नहीं निकाली, निकालनी चाहिए हमें। तो न्यू रेशियो आप कैसे निकालोगे? देखो 1/4 पर वो आया, तो आपको पता है कि रिमेनिंग का शेयर क्या है। रिमेनिंग शेयर निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो रिमेनिंग शेयर होगा 1 माइनस 1/4, तो 3/4 आएगा। 3/4 को आप उनके जो ओल्ड शेयर है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। अमर का ओल्ड शेयर है 3/4, मल्टीप्लाई बाय 3/4, तो आप पाओगे कि 9/16 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं समर का निकालता हूँ, तो वो 1/4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे 3/4 से, वो आ जाएगा 3/16। ठीक है, तो 9:3। और क्योंकि अब मुझे 16 नीचे लाना है, तो जो कंवर है उसके शेयर को 1/4 को भी मैं 16 बनाऊंगा, तो 4/16 हो जाएगा। कंवर का शेयर क्या हो जाएगा? 1/4 उसका शेयर है, 16 बनाना है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो आप, 4/16 हो जाएगा। तो रेशियो हो गई 9, 3 और 4। तो इस रेशियो में ये डिवाइड हो गई 80,000, 9, 3 और 4। ठीक है, तो 45, 15, 20 ये इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब देखिए आप क्या देखोगे, कवर को तो देना पड़ ही रहा है, इसीलिए हमने कवर को वैसे भी यहाँ डेबिट कर रखा है। ठीक है, तो 20,000 से कवर डेबिट हो रहा है। ठीक है, तो उसको तो भूल जाओ, वो सिर्फ क्यों क्या था, गेनिंग पार्टनर, तो वो सिर्फ एक ही जगह मिल सकता था। ये दोनों सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, तो देखो 60 से क्रेडिट हुए, 45 से डेबिट हुए, तो क्रेडिट कितने से हो रहा है? 15 से। तो हम यहाँ से इसको नेट इफेक्ट देखें तो कितना है? 15 ही है। यहाँ क्रेडिट 20 से हुआ, ठीक है, और डेबिट कितने से हुआ? 15 से। तो नेट इफेक्ट किस तरफ आएगा? क्रेडिट साइड में। कितने का? 5,000 का। तो ये दोनों ही मेथड से आपको रिजल्ट इक्वल मिलेगा, कुछ रिजल्ट अलग नहीं मिलेगा। तो ये दोनों केसेस से मैंने आपको कराया, अगर नया पार्टनर गुडविल बिल्कुल ना लाए फर्म के अंदर। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अमर अकबर दो पार्टनर्स हैं, और क्योंकि यहाँ रेशियो साइलेंट है, देखिए कहीं नहीं लिखा कि इनके बीच की रेशियो क्या है,
तो शुरू में ही हमें लिख लेना है कि ये 1:1 की रेशियो इनके बीच में। और अब उन्होंने एंथोनी को एडमिट किया और 432 का शेयर उनको दे दिया और एंथोनी अपना जो शेयर है वो गुडविल का कैश में नहीं लेके आया। ठीक है, अब ये डिसाइड किया कि एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू काम करो, गुडविल अकाउंट को ओपन ना करो। तो जो मैंने अभी अल्टरनेटिव केस बताया था जहां पर हम गुडविल को रेज कर रहे थे और फिर राइट ऑफ कर रहे थे, वो इस क्वेश्चन में हमें बैन कर दिया, वो मना कर दिया। आपको सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, तो जो मैंने इस तरफ आपको करके दिखाया था वो काम आपको करना है। तो पहले हम एंथोनी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और क्रेडिट कर देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, कितने से, जो भी वो 45,000 प्रीमियम फॉर गुडविल बनता है। उसके बाद जो भी उनके बीच की सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्योंकि इस क्वेश्चन में निकालना जरूरी है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, आप निकालोगे, किस किस की निकालोगे, अमर की और अकबर की। अमर का ओल्ड शेयर 1/2 है, इसका भी ओल्ड शेयर 1/2 है। यहाँ 4/9 माइनस हो रहा है, यहाँ 3/9 माइनस हो रहा है। तो जब आप इसको माइनस करते हो तो आप पाओगे यहाँ पर निकल के आएगा 1/18 और यहाँ जो निकल के आएगा वो आएगा 3/18। तो 1:3 ये इनके बीच की क्या आ गई, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गई। क्या क्या, 1 और 3। तो इस रेशियो में हम 45,000 को डिवाइड कर देंगे बिटवीन द पार्टनर्स, अमर के और अकबर के, 1 और 3। ठीक है, तो ये रेशियो किस में डिवाइड हुआ, सैक्रिफाइसिंग, जो कितनी आई है हमारी 1:3। तो ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में मैं दूसरे वाला अल्टरनेटिव मेथड यूज नहीं कर सकता क्योंकि मना कर रखा है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन था। तो मैंने लगभग आपको सब कुछ करा दिया। हिडन गुडविल रह गया है, वो मैं, क्योंकि वो क्वेश्चन सीबीएसई में ज़्यादा आया हुआ है, तो सेकंड वीडियो में मैं आपको वो करा के दिखाऊंगा गुडविल कैसे की जाती है। इसी के साथ हमारा गुडविल से रिलेटेड जो टॉपिक है वो समाप्त हुआ। उसकी ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने समझ ली कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। ये वीडियो मेरे द्वारा, प्रदीप खोकर के द्वारा बनाई गई थी। खोकर प्रेजेंटेशन मेरा चैनल का नाम है। आप चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।